ठीक है, एक तो मैं ये ओपन कर रखा हूँ, दूसरा रुको मैं देखता हूँ ISI एमस्टैट्स का। अरे कोचिंग का आ जाएगा, एक मिनट। तो अभी हमने अभी CMI का सिलेबस देखा था, पर देखते हैं ISI में क्या क्या है। ये ओपन तो हो जाए पहले, ओपन तो हो रहा था ये। ओके, सो ये आपका है ISI का सिलेबस है ना, PSA PSB। PSA में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, PSB में शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। ये पुराना ही है, देख लो सिलेबस अपडेट तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये CMI के सिलेबस में भी था। ये ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब 11 12 का सिलेबस है। JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस करना सफिशिएंट होगा इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। और एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल थ्योरम, है ना। तो ये बाइनोमियल थ्योरम से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया है, फिर मल्टीनोमियल थ्योरम से मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डी मोइवर्स थ्योरम, वेक्टर एंड वेक्टर स्पेसेस, तो लिनियर अलजेब्रा में आ गया, है ना। तो ये सब अभी तक जो है ये आपका 11 12 और JEE का ही सिलेबस है, ठीक है ना। सो दीज आर, ये जो पार्ट है अभी तक ये सब JEE का सिलेबस है। यहाँ तक तो एटलीस्ट JEE का सिलेबस ही है, मतलब 11 12 का सिलेबस समझ लो। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना हो तो IIT JEE जो एग्जाम है, तो जिन लोगों को लगता है जीरो नॉलेज है, पहले 11 12 NCERT सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको थोड़े बहुत आइडिया पता चल जाए बेसिक क्वेश्चन का। फिर उससे अच्छा लेवल पे जाओगे तो मेंस, JEE मेंस का क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, आपको पता ही होगा सब लोगों को, मेंस और एडवांस। तो पहले 11 12 NCERT बुक सॉल्व कर सकते हो बेसिक आइडिया के लिए, उसके बाद मेंस के पेपर सॉल्व कर सकते हो PYQs, उसके बाद एडवांस के पेपर सॉल्व कर सकते हो। और इन सबके जो डाउट्स होंगे उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप 10 to 11 डाउट क्लास डेली है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास में चाहोगे 6 to 8 में डिस्कस करना, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन डाउट रहेगा तो। आगे आते हैं, वेक्टर एंड वेक्टर स्पेसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये सब क्लास 12th में भी है। डिटरमिनेंट, रैंक, ट्रेस, इनवर्स, जो लोग जैम पढ़े उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ये जैम वाले लोग लीनियर अलजेब्रा में ये सब जैम में ऑलरेडी है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, तो ये ऑलरेडी ये जैम में ऑलरेडी कवर्ड है। तो आप इसके लिए, है ना, मतलब जिनका अच्छा लेवल है डायरेक्ट आप ISI का PYQ सॉल्व करना शुरू करो। लेवल नहीं है तो पहले इसके बेसिक के लिए 11 12 से स्टार्ट कर सकते हो, JEE मेन से स्टार्ट कर सकते हो, एडवांस से स्टार्ट कर सकते हो, अगर सिलेबस कवर करना है तो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिर आ गया लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, डिफरेंशिएशन, लेबनिज रूल, लेबनिज फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसी में आ जाता है ना जो क्लास 12th में चैप्टर 6 है, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा टेंजेंट, नॉर्मल्स, मैक्सिमा, मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल है, मैक्सिमा, मिनिमा, टेलर्स थ्योरम। तो ये टेलर्स थ्योरम जैम में भी था, ये सब ऑलमोस्ट ये सारे पार्ट जैम में रेडी है। और 11 12 का भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, रीमान इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज, ये आपका जैम में नहीं था। रीमान इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो रीमान इंटीग्रेशन मैंने गेट बैच में करा रखा है, मैं उसका वीडियो शेयर कर दूंगा। गेट में है रीमान इंटीग्रेशन है कॉन्सेप्ट, तो उसका आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, यू कैन वॉच देयर। बैच 5 के वीडियोस में मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा। तो उसमें रीमान इंटीग्रेशन अभी मैंने कराए थे लास्ट ईयर बैच 5 में, तो ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज। सो इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग जैम वाली ही है। यहाँ भी जो जैम में आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, जो जैम वाले बच्चे हैं, उसको रिवाइज करना है ठीक से। मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी।
तो नोटेशन ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम, वही काउंटिंग वाला हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, तो ज्वाइंट पीडीएफ हो गया, ज्वाइंट सीडीएफ या ज्वाइंट पीएमएफ, मार्जिनल एंड कंडीशनल पीडीएफ या सीडीएफ जो भी है ना। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट नॉर्मल एंड मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैम में नहीं है, ये गेट के सिलेबस में है ना। तो आप देख सकते हो वही चीज एक्सटेंड हो जाती है। सिंगल नॉर्मल 0 1 जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, डबल वेरिएबल में फिर म्यू वेक्टर और सिग्मा वेक्टर आ जाता है। तो वहाँ पे जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आता था वो बाईवेरिएट नॉर्मल में आता है। वही चीजें अगर आप n वेरिएबल हो गया तो n क्रॉस n की वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ मेनली लीनियर अलजेब्रा का खूब यूज होगा, है ना। ये चीज है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये भी ऑलरेडी हमने कवर किया है गेट बैच में। तो इसमें भी ज्यादातर चीजें मोस्ट ऑफ द थिंग जैम वाला ही है। यहाँ भी जो आईएसआई में ज्यादा चीजें जैम वाला है, मोस्ट ऑफ द थिंग जैम वाला ही है। अब आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, इधर तो JEE वाला था, है ना, दिस पार्ट। ये पार्ट जो है आपका JEE का पोर्शन है, बाकी जैम का ही पोर्शन है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो आगे क्या है। तो इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है कंपेयर टू CMI बहुत कम सिलेबस है CMI के एग्जाम में। 11-12 की चीजें हैं बेसिक्स, वहाँ बहुत कम सिलेबस है। यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्टेटमेंट एप्लीकेशन ऑफ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये सब पता ही है जैम वालों को। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सो दिस पार्ट इज आल्सो फ्रॉम जैम ओनली। ठीक है, जैम वाला पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ना पड़ेगा आपको, गुप्ता कपूर वाले को आई थिंक फर्स्ट ही है चैप्टर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कंटिंजेंसी टेबल एंड मेजर ऑफ एसोसिएशन, प्रोडक्ट मोमेंट, अदर टाइप ऑफ कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ये जैम के बाहर का चीजें है ना, ये आउटसाइड है। अब आता है यहाँ पे एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, अनबायसनेस, मिनिमम वेरिएंस, सफिशिएंसी, ये सब जैम में कर रखा है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन, MLE, मेथड ऑफ मोमेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ नीमन पियर्सन लेमा। फिर आपका है कॉन्फिडेंस इंटरवल, इन्फरेंस रिलेटेड टू रिग्रेशन, इन्फरेंस रिलेटेड टू रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो उसका जो कोएफिशिएंट है उसका MLE क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या है, इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। फिर एनोवा हमने ब्रीफली बहुत बेसिक डिस्कस किया था अभी CUET बैच में, है ना, ये है। फिर एलिमेंट्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस, थोड़े से नॉन पैरामीट्रिक भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है अब डिजाइन ऑफ बेसिक। तो इसमें कुछ चीजें ऑलरेडी जैम की हैं, मोस्ट ऑफ कुछ चीजें बाहर की हैं। यहाँ पे ये आउटसाइड पोर्शन है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, बाहर का है। ये एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा अदर देन जैम। अब यहाँ है बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सच एज CRD, RBD, LSD एंड देयर एनालिसिस। ठीक है, फिर एलिमेंट्स ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन, कन्वेंशनल सैम्पलिंग टेक्निक, ये है सिंपल रैंडम है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये है। इंक्लूडिंग स्ट्रैटिफिकेशन, रेशियो एंड रिग्रेशन मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। सो ये आई थिंक ISI का सिलेबस है ना। हाँ, सो ये आपका जो है ISI का सिलेबस है, ISI MStats का। किसी को पूछना है इसके रिगार्डिंग? हाँ, कोई डाउनलोड करके भेज दो सबका। एक तो CMI का कोई डाउनलोड करो, जैसे मैंने सर्च किया, जस्ट सर्च करो CMI MSc डेटा साइंस PYQ, PDF आएगा, ग्रुप में भेज दो बाकी लोगों के लिए। जो CUET वाला ग्रुप है, CUET CMI वाला, उसमें भेज दो। और एक तो ISI MStats का सिलेबस भेज दो। अभी एक देखते हैं ISI दूसरा जो है MS वो वाला QMX वाला, उसका देखते हैं।